मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा सब में रहता राम, फिर क्यों बैर करे इंसान, सबका एक ही धाम। अब देखिए जो मैंने लिखा है, जात न ऊंची जात न नीची, सब जन एक समाना। सर एक बात आप जान लीजिए, आपकी पुस्तक का टाइटल है संविधान मेरी मर्जी का नहीं, और एक तरफ कहा जा रहा है देश भर में बड़े बड़े सेमिनार हो रहे हैं, राजनीतिक दलों के मुख्य एजेंडा बना हुआ है संविधान को बचाने का, और यही कह करके काम किया जा रहा है, बोला जा रहा है और आवाज़ उठाई जा रही है कि यह बाबा साहेब का संविधान है जिससे देश चल रहा है। तो आप यह बताएं कि ऐसे आंदोलनों में आपकी किताब की क्या भूमिका होगी। अब देखिए जितने बड़े बड़े सेमिनार चल रहे हैं, मैंने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर लोग जो तथाकथित, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता लेकिन पूरा देश जान रहा है कि सही जिस डॉक्टर अंबेडकर की बात हम लोग कर रहे हैं, 2 सितंबर 1953 में उन्होंने संविधान को जलाने की भी बात कही। उन्होंने एक शब्द भी कहा कि मैं भाड़े का लेखक भी था। उन्होंने ये भी कहा कि ये संविधान मेरी मर्जी का नहीं है और किसी के उपयोगी नहीं है। तो ये राज्यसभा की स्पीच है, और राज्यसभा की स्पीच इतनी बड़ी बात को इस देश के तथाकथित बुद्धिजीवी लोग दबा कर बैठे और दबा रहे हैं। क्यों दबा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि दलित, गरीब, शोषित, वंचित समाज के लोगों को गुमराह करके सिर्फ उनका वोट लेना है। मेरा मकसद ये है कि डॉक्टर अंबेडकर की असली बात, असली विचारधारा गरीब, शोषित, वंचित समाज के हर घर में, हर कोने में और हर लोगों के बीच में पहुंचे। रह गई बात ये जो तथाकथित बड़े बड़े सेमिनार हो रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं संविधान को बचाने को लेकर, तो देखिए ये सब राजनीतिक पार्टियां हैं, और राजनीतिक पार्टियां जितने होती है अपने फायदे के लिए काम करती हैं। और सब सभी लोग जानते हैं कि राजनीतिक पार्टियां जब फायदे के लिए काम करती है तो उनको गलत और सही से कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए वो डॉक्टर अंबेडकर की बातों को, डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को भी कभी सही और कभी गलत तरीके से परोसने का काम लोग कर रहे हैं। लेकिन मेरा मकसद है कि इस देश का बुद्धिजीवी, इस देश का गरीब, शोषित, वंचित समाज डॉक्टर अंबेडकर की असली बात को, असली विचारधारा को जाने। सर इसमें आपने क्या एक चीज़ कहा है कि अगर साहेब न होते, एक आपने गीत लिखा है अगर साहेब न होते जी, उस गीत की 2 लाइन सुनाई। जी, गीत की 2 लाइन नहीं सुनाई, लेकिन उस गीत के अगर साहेब न होते तो उनकी जो, उन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी, उसका मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर बाबा साहेब नहीं होते तो ये जो कुछ लोग भावनात्मक चीजें कहते हैं, मैं वो बात नहीं कर। अगर बाबा साहब चूंकि आए तो बाबा साहब ने जिन लड़ाइयों को लड़ा वो उसमें मैंने वर्णन करने का प्रयास किया कि अभी तक जो लोग उसको दूसरी तरह से डिफाइन करते हैं, मैं उस तरह से डिफाइन नहीं किया कि अगर बाबा साहब न होते तो शायद महासत्याग्रह या मंदिर का जो कालाराम मंदिर का संघर्ष है शायद वो नहीं होता। तो बाबा साहब ने जो संघर्ष किया है, मैंने उन संघर्षों को इस काव्य गजल संग्रह में मैंने समाहित करने का प्रयास किया है। और एक और आपने रचना लिखी है इसी में कि पढ़ने जाते बाबा साहेब। जी देखिए, और इसमें तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बाबा साहब का चूँकि फर्स्ट स्टेज पढ़ाई है और तमाम तरीके की पढ़ाई से संबंधित बातें लोगों ने किया है, तमाम लोगों ने बाबा साहब के जीवन पर किताब लिखा। तो बाबा साहब पढ़ने जाते थे तो कुछ स्थितियों को मैंने वर्णन किया है। आप सर एक चीज़ बताइए कि जाति मिटाने वाली जी चौपाइयाँ आपने इसमें लिखी हैं जी, लेकिन आपसे हम लोग मरुवत नहीं करेंगे, किताब पढ़ने का इंतजार नहीं करेंगे। हम लोग ये चाहेंगे कि आप उन चौपाइयों को जरूर हम लोगों को सुनाएं। यह पुस्तक आप लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं। अब देखिए जो मैंने लिखा है, जात न ऊंची जात न नीची, सब जन एक समाना, कर्म ही पहचान है सच्ची वही करे सम्मान। हवा न पूछे जात किसी की, वर्षा न देखे रंग, फिर क्यों मानो बटे जग में कर देश प्रेम का संग। रोटी भूखे की जात न पूछे, जल न देखे रूह, फिर क्यों जात धर्म के नाम पर होते जग में कूह। जी धन्यवाद सर। आपकी इस पुस्तक का आगामी 16 नवंबर को लोकार्पण भी होना है। यह आप पाठकों को समर्पित करेंगे, साहित्य प्रेमियों को आप समर्पित करने जा रहे हैं। एक बड़ा काम है और आप हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके इस पुस्तक के लिए आपको। और आप यह बताएं सर हमको कि क्या मुंशी प्रेमचंद ने एक बार कहा था कि साहित्य राजनीति के आगे जलने वाली मशाल है,
तो मुझे लग रहा है कि इस समय की जो राजनीति है, इस राजनीति में क्या आपकी यह पुस्तक मशाल बन करके जलेगी, एकदम एक नई जलेगी। दिशा और दशा देगी? आप एकदम एकदम ये मशाल बनकर जलेगी और एक इस देश को एक नई दिशा देगी। डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को आगे ले जाने के लिए एक नई दिशा दे रही है हमारी किताब, क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने प्रोपेगेंडा फैला के रखा है पूरे देश में बाबा साहब की विचारधारा को लेकर, बाबा साहब के मिशन को मटिया मेट करने का काम जिस तरीके से बुद्धिजीवी वर्ग भी कर रहा है और खासकर गरीब शोषित वंचित समाज को किस तरीके से गुमराह कर रहा है, तो इन परिस्थितियों में और इन परिस्थितियों में मैंने जो इस किताब को लेकर मैं आया हूँ, तो निश्चित है ये किताब सोने पर सुहागा है। और आपने जो कहा ना, वो एकदम मशाल की तरह जलेगी और जब जलेगी तो निश्चित रूप से पूरे देश में आग लगेगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और इसी अभिलाषा के साथ आपकी किताब लोकार्पित हो, समाज के लिए एक आईना बने, संघर्षों में की अगली पंक्ति में खड़ी हो, इस संघर्षों में प्रेरणा प्रदान मिले। इन्हीं सब बातों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।